देव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। नाम नहीं इंसान का, नाम है भगवान का। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। होगा जय गुरुदेव। अभी से बोले जय गुरुदेव। कल्याण करेंगे, जय गुरुदेव। शांति देंगे, जय गुरुदेव। दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। यहाँ मिलेंगे, जय गुरुदेव। वहाँ मिलेंगे, जय गुरुदेव। सब जगह मिलेंगे, जय गुरुदेव। शक्ति देंगे, जय गुरुदेव। भक्ति देंगे, जय मुक्ति गुरुदेव। देंगे, जय इसलिए गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। कलयुग तेरे जाने का स्वागत है, स्वागत सतयुग है। तेरे आने का स्वागत है, स्वागत सतयुग है। आओ, सतयुग आओ, स्वागत है, स्वागत कलयुग है। जा रहा है, सतयुग आ रहा है। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। जय गुरुदेव। चराचर जगत के स्वामी, धूर धाम के वासी अविनाशी, धरा धाम पर विराजमान शब्द रूप में मंचासीन परम संत स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज तथा स्वामी जी महाराज जी की दया, मेहर, कृपा, अनुकंपा से मालिक के चरणों में शिरकत करने वाले मालिक के भक्त जन आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा सादर नमन। ये मालिक की असीम कृपा है, दया ये मौज है कि हम आप सबको उनकी कृपा से मालिक को याद करने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनकी कृपा है, उन्हीं की मौज है कि आज हम आप सब बैठकर याद कर रहे हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य है परमात्मा का भजन, पूजा पाठ, कथा कीर्तन करना। अगर उनकी कृपा न होती तो हम भी संसार के लोगों की तरह संसार के आदियों में बह जाते, भटक जाते। हमारे भी विचार संसार के उन तमाम विचारों से सने होते, लेकिन नहीं, उनकी कृपा हुई, गुरु महाराज की असीम दया हुई कि उनकी दया से हम इन तमाम संसार के अच्छे बुरे विचारों के गर्त से निकालते हुए मालिक ने हमें अपने एक किनारे पर रखा है और हमें ऐसे फुर्सत में रखा कि हम और आप मालिक को याद कर सकें, क्योंकि ये मानव जीवन का यही सबसे बड़ा उपलब्धि होगी कि अगर आप, हम सभी लोग अपने जीवन के बहुमूल्य समय में से निकाल करके अपनी आत्मा को जगाने में, अपनी आत्मा को जागृत करने में समय अगर देते हैं तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। संसार की ये उपलब्धियां नहीं है। जैसे कोई किसी पद ओहदे को पा जाए, किसी यानी जो है कि मान सम्मान को पा जाए, संसार की किसी प्रकार की यानी जो है कि गिफ्ट में उपहार पा जाए, तो वह क्या है? यह उपलब्धि नहीं है। जैसे यानी जो है कि कोई पुलिस फौजी कोई तमगा पा जाता है, कोई ऐसा कोई गुंडा बदमाश को पकड़ देता है या उसे मार गिराता है, तो उसे यानी गवर्नमेंट उसे तमगा देती है, उसको जो है उपाधि देती है, उसको जो है कि तमाम तरह से यानी जो है सम्मानित करती है। तो ये जीवन का यह यानी जो है कि ये हमारे मानव जीवन का ये उपलब्धियां नहीं हैं। ये तो आपको ये है, ये जीवन जीने की एक कला है। अगर आपको मिला, अगर ये जीवन जीने की कला जिसने सीख लिया, उसका जीवन आने जो है कि बहुत आराम से कट जाएगा। लेकिन आने वाला समय जो है, ये जीवात्मा इस रूह का वह कैसा होगा, इस तमगा से कटने वाला नहीं है। यह जो मान सम्मान आपको मिला या रुपये पैसे मिले
या आपको कोई पद ओहदा दे दिया गया, आपने कोई करामात संसार में दिखा दिया, आपको लोगों ने जिता करके MP MLA बना दिया, आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बना दिया, तो यह जो है कि आपके यानी जो है कि इस जीवन समाप्त होने के बाद यानी इस जीवात्मा का यानी जो है कि वो रास्ता जो मौत का जो सफ़र है उस सफ़र को तय कराने में यह राष्ट्रपति का पद ओहदा तय कराने में मदद नहीं करेगा। यानी वहाँ पर मदद कौन करेगा? यानी जो वह मौत का जो सफ़र है, जो जम मार्ग है, जो मृत्यु का मार्ग है, जिसके रास्ते पर चलने वाले बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बादशाह यानी जो है कि जूतियों की मारें खाते चलते हैं, जहाँ पर जिन्होंने अपनी आत्मा को जगाया नहीं, भले संसार में रह करके बादशाहत करके गया हो, लेकिन अगर वह मौत का सफ़र जब उसे करना पड़ता है, जिन्होंने अपनी आत्मा को जगाया नहीं, अपनी आत्मा को चेताया नहीं, अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुँचाया नहीं, तो जब उसको अंतिम समय जब आता है, जब यानी जो है कि फरिश्ते इस शरीर से जीवात्मा को निकाल करके ले जाने लगते हैं, तो उसकी बादशाहत वहीं ख़त्म हो जाती है। सांसों की पूंजी के साथ ही उसकी बादशाहत, उसकी दुनिया की जितनी भी है पद ओहदे मान सम्मान सब खत्म हो जाते हैं। वहाँ पर यानी जो है कि ना कोई राजा, न कोई रंक, न कोई गरीब, न कोई दुखिया, और न कोई पापाचारी, न अत्याचारी, यानी वहाँ पर यहाँ भेदभाव नहीं होता है। जो जैसा किया है वैसा उसके साथ सलूक व्यवहार होता है। और वहाँ पर ये नहीं, यहाँ का शासन यहीं तक है। यानी वहाँ पर जब यहाँ यानी सांसों की पूंजी ख़त्म हुई, मौत का सफ़र चालू हो गई, तो मौत का जब सफ़र चालू हो जाता है तो वहाँ पर क्या कहते हैं कि कर्मों के हिसाब से अगर जिन्होंने अपनी आत्मा को जगा लिया तो वह तो क्या कहते हैं, जैसे जिसने अपने पास यानी मेहनत करके कमाया है, पैसे इकट्ठे किए हैं, तो वह तो यानी जो है कि हैदराबाद जाने के लिए यानी जो है कि वह क्या कर लिया, यानी जो है कि यहाँ पे इंडिया एयरलाइंस का टिकट निकाल लिया और यहाँ गोरखपुर में बैठा और घंटों के अंदर हैदराबाद में पहुँच गया। लेकिन जिसने यानी पैसा कम कमाया, उनके पास बैलेंस कम रहे, तो वह ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। यानी जो है उससे भी जिसने यानी क्या किया कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, तो वह क्या कर रहा है, यानी वह जनरल में जा रहा है। यानी उतना यानी जो है कि जनरल में जा रहा है, वो भी ट्रेन तो वही है, लेकिन यानी क्या हो रहा है कि यानी एक उसी ट्रेन से कोई यानी रिजर्वेशन में जा रहा है, आरक्षित सीट करके जा रहा है, कोई AC में जा रहा है, लेकिन वही ट्रेन है, उसी ट्रेन को यानी जो है वही ड्राइवर ले जा रहा है। लेकिन क्या कहते हैं आप कि यानी जो है कि इतना गर्दी थी, यानी बाथरूम में बैठ के आना पड़ा, बाथरूम में बैठ के आना पड़ा। सफ़र तो वही है, यानी कहते हैं कि सबको एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन जिसने जैसा कर्म किया है कर्म के हिसाब से उसको रास्ता तय करना होगा। उसको सुख और आनंद यानी अपने कर्म के हिसाब से मिलते रहेंगे। यानी अगर कर्म आपके अच्छे, जैसे आपने यहाँ अच्छा यानी कमाई किया तो आपके पास टिकट है, आरक्षण करा लिया, और उससे भी ज़्यादा पैसा है तो आपने यानी जो है कि AC का यानी टिकट बुक करा दिया, तो आप ऐसे आराम से जा रहे हैं। यानी उससे भी ज़्यादा पैसा है तो आपने जो है कि आप इंडिया एयरलाइंस का टिकट निकाल लिया, घंटों में पहुंच गए। ठीक उसी तरह से ये मानव जीवन का सफ़र है। यानी जो है कि जब ये आध्यात्मिक सफ़र जब शुरू होता है, जिन्होंने अपने मानव जीवन में यानी जो एक आध्यात्मिक दौलत कमाया है, जिन्होंने गुरु का सानिध्य अपनाया है, जिन्होंने गुरु के शरण में बैठ करके गुरु के चरणों का आशिकी की है, वह यानी उस मौत के सफ़र को जैसे आप यानी जो है कि जहाज़ से यानी घंटों में हैदराबाद पहुंच जाते हैं, यानी जो है कि ऐसे ही जिन्होंने गुरु के चरणों की आशिकी की है, गुरु के चरणों से प्रेम किया है, गुरु के चरणों में बैठ करके जिन्होंने अपना जीवन गुजारा है, वह यानी जो है कि ऐसे मौत के सफ़र को वो यानी जो है कि पलक मारते सफ़र तय कर लेता है। यहाँ बैठा सांस की पूंजी समाप्त होते ही यानी वह संसार का जो ये तीनों लोग का जो स्वामी है काल भगवान, उनका जब आदेश आ जाता है, उनकी नोटिस आ जाती है मकान खाली करो, तो वह आध्यात्मिक सफ़र करने वाला व्यक्ति, वह रूहानी सफ़र करने वाला व्यक्ति, वह जीवों को अपने आत्मा को जगाने वाला व्यक्ति, वह क्या करता है, गुरु के चरणों से जो प्रेम कर रहा है, वह गुरु का आशिक तुरंत यानी आवाज़ लगते ही शरीर को खाली कर देता है। आप जैसा और रोता नहीं है कि यानी जो कि मुझे छोड़ दीजिए, मुझे रहने दीजिए। यानी वो क्या है, यानी गुरु के चरणों का जो आशिक होता है वो मौत से प्यार करता है। आप एक मौत से डरते हैं और रोजाना मौत को यानी मौत को प्राप्त हुआ करता है, उसको कहते हैं गुरु का आशिक।
उसको कहते हैं गुरु का आशिक, को रोज मौत से प्यार करता है। आप एक मौत का नाम सुन करके आपकी कलेजा कांप जाते हैं, एक मौत का नाम सुन करके कहीं शरीर के खून पानी पानी हो जाते हैं, एक मौत का नाम सुन करके हार्ट अटैक हो जाता है। लेकिन जिस मौत को सुन करके हार्ट अटैक हो जाता है, उस मौत से यानी गुरु का आशिक रोजाना प्यार करता है। और उसी को जब आवाज़ लगाई जाती है कि ये बंदा ये मकान मेरा खाली कर दो, यानी जो है कि इतना ही समय के लिए तुमको दिया था, तो तुरंत कहता है अच्छा देखिए, तो इस मकान के लिए रोता नहीं है, इसके लिए चिल्लाता नहीं है, इससे प्रेम यानी मोह नहीं करता है। क्या कहता है? एहसानमंद होता है। कहता है हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा हुई कि यानी जो है कि आपने मुझे मानव शरीर दिया, और जो है कि इसके लिए मैं एहसानमंद हूँ, और मेरा काम हो गया, और ये अपना ले लीजिए। लेकिन आप जब अपनी आत्मा को जगाया ही नहीं, तो इससे निकलने के लिए बीमारी लग जाती, रोने चिल्लाने लगते हैं। कोई दुख का तकलीफ आता है, रोने चिल्लाने लगते हैं। क्यों रोने चिल्लाने लगते हैं? क्योंकि इसको आपने अपना मान बैठा है, ये दूसरे का सामान को आप अपना मान बैठा है, इसीलिए तो रो रहे हैं, इसीलिए तो आप परेशान हो रहे हैं, क्योंकि आपको ये जो है कि गैर का सामान आप अपना मान बैठे हैं। अगर आप ये जानते कि हमारा नहीं है, ये किसी और का है, और ये हमको मिला है, वो भी दया करके दिया है, काम करने के लिए दिया है, तो आप अगर ये समझते तो इससे काम करते। लेकिन आप इसको अपना मान बैठे हैं, और इसीलिए परेशानी है, इसीलिए परेशानी है। तो देखिए, सत्संग सुनाने वाले हम तो है नहीं, सत्संग तो स्वामी जी महाराज सुनाते हैं, उपदेश स्वामी जी ही महाराज करते हैं। ये उन्हीं की कृपा से जो कुछ हम लोग चर्चाएं करते हैं, तो क्या है, उन्हीं की कृपा से होती है। उनकी अमोलक वचन वाणियाँ हैं जो हम उन्हें उससे दोहराते हैं। आपको हमने समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, आपको सत्संग सुनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। सत्संग तो गुरु महाराज करते हैं, उपदेश गुरु महाराज करते हैं। तो जो कुछ वचन वाणियाँ हमें सुनने को मिले, फोन कर गया क्या? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ठीक है, टिकट बैठा। हेलो, चलिए कोई बात नहीं है, हमारे श्रद्धा के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड हुआ करती है। हमारे वैसे तो हम बाहर से बहुत अच्छे लग रहे हैं हम, और हमारी वचन भी बाहर से अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सब कुछ हमारे अंदर के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे अंदर में कितनी सफाई है, हमारे अंदर कितना वो क्या है, क्योंकि जब तक हमारे अंदर भाव नहीं पैदा होंगे, तब तक जब भाव पैदा हो जाते हैं तो रास्ते के कांटे साफ हो जाते हैं, हर चीज़ यानी जो है कि सिग्नल सही हो जाता है, सब सही मिलता है। जब भाव में मेरी गड़बड़ी है तो पूजा में गड़बड़ी होगी ही, जब मेरे भाव में गड़बड़ी होगी तो पूजा में गड़बड़ी जरूर होगी। और जब पूजा में गड़बड़ी होगी तो दया में गड़बड़ी तो होगी ही। और जब दया में गड़बड़ी होती तो मैं बैठा और खाली बैठे खाली उठेंगे, कुछ मिलेगा नहीं, यानी निठल्ले बैठे निठल्ले उठ गए, कुछ आएगा जाएगा कुछ नहीं। तो देखिए, सत्संग गुरु महाराज करते हैं, और जो कि ये जो बताया गया, जो हम लोग चर्चाएं किए, इस चर्चाओं को करने के पहले यानी भगवान का दर्शन क्या कहते हैं, आपने अभी प्रार्थना किया कि हमारे सतगुरु देखा हमें भगवान देखला, यानी भगवान को देखना, परमात्मा को देखना हंसी खेल नहीं है। उस परमात्मा को देखने लायक अपनी आँखों को होना जरूरी है। जब तक मेरी आँखों में पवित्रता नहीं आ जाएगी, मेरे कान पवित्र नहीं हो जाएंगे, जब तक मेरी जुबान पवित्र नहीं हो जाएगी, मेरे अंतःकरण जब तक निर्मल नहीं हो जाएंगे, तब तक ये बाहर की वेशभूषा बनाने से, बाहर की यानी जो कि बाहर की बनावटी चीज़ों से भगवान खुश होने वाला नहीं। भगवान का ऐसे आप सोचेंगे कि मैं भी तो बाबा जी के दरानी सत्संग में आ गया हूँ, मैं बाबा जी का यानी माला चलाता हूँ, मैं बाबा जी के सत्संग में जा रहा हूँ, लेकिन ये तो जो करें यानी किस तरह से करें, भगवान को दिखाने की बात कर रहे हैं,
अरे भगवान को दिखाने की बात, भगवान को देखने लायक तो बनिए। आप अपने अंतर में झांक के देखिए कि मेरे अंदर यानी जो है कि मेरे अंदर कितनी पवित्रता आ गई। ये जो यानी जिसने भगवान को देखा यानी वो ऐसे थोड़ी, आज भी भगवान को देखने वाले हैं। तमाम लोग भगवान का, परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। ये धरती अछूती नहीं है, वीरों से खाली नहीं है। लेकिन वो आपसे कहने नहीं जाएगा कि हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन भगवान का दर्शन करने लायक बनना पड़ेगा। जब तक मेरे आंखों में निर्मलता नहीं आ जाएगी, मेरे मन, कहते हैं मन से, वचन से, कर्म से यानी जब तक शुद्ध नहीं हो जाएंगे तब तक परमात्मा का साक्षात्कार होना संभव नहीं है। आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार तो दूर है, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। आत्म साक्षात्कार तो दूर है, यानी जो है कि आप इतना नहीं जान सकते कि यानी जो है कि भूत प्रेत क्या है, इसके बारे में नहीं जान सकते हैं। इधर डंका ऐलान किया जा रहा है कि अगर आपको भगवान को देखना है, परमात्मा को देखना है, मालिक को पाना है, खुद को जानना है, खुदा को पाना है, तो आप पानी मेरे सदगुरु के शरण में आ जाइए और आपको दीदार करा देंगे। जिसने बनाया सूरज चांद देख लो, यानी जिसने सूरज और चांद को बनाने वाला है उसका भी दर्शन कर लीजिए इस घट के अंदर। लेकिन कैसे? मन में तो ऐसा होता है कि मैं भी तो आया हूँ, मैं तो नहीं दर्शन कर रहा हूँ, मैं भी तो इतने दिन से चल रहा हूँ, मैं पानी जो किसी का दर्शन ही नहीं पाया। तो क्यों नहीं पाया? तो अंतर में मुड़ करके देखिए, आपकी वचन वाणियाँ सही है, आपके वचन कटुता से भरे हुए, आपकी यानी जो कि आंखें हमें क्या कहते हैं, पाप रूपी कीचड़ बह रहे, कानों में पाप रूपी कीचड़ यानी जो पाप रूपी यानी जो कि मवाद कानों से बह रहे। और ऐसे में यानी जो है कि हम भगवान के दर्शन की आशा लगाए बैठे हैं, वासनाओं की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, बुराइयों की आदियों में अपने आप बहाते चले जा रहे हैं, और भगवान के दर्शन करने की आशा लगा रखे हैं कि भगवान का दर्शन नहीं मुझे मिल रहा है। यानी ये सारी बकवासें हैं। जो भगवान का दर्शन करने वाला है उसकी बातें उसको बकवास लगता है। तो अगर आप भी भगवान का दर्शन, परमात्मा का दर्शन, आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, सत्य का दीदार करना चाहते हैं, अगर अब तक अपने मन, वचन और वाणी को शुद्ध नहीं किया, अब से शुद्ध कर लीजिए कि कोमल चित्त दीनन पर दया, मन वच क्रम मम भक्ति माया, सब ही मान प्रदया पैमानी, आ भरत प्राण मम समते प्राणी। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जो अपने को मान सम्मान से अलग रखता है, जिसकी हृदय जो है कि दया से परिपूर्ण है, करुणा से भरा हुआ है, जो मन से, वचन से, कर्म से किसी प्रकार से पाप नहीं करता है, वह भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि वह मेरे प्राणों का प्रिय होता है। वही मेरे प्राणों का प्रिय होता है कि जो मन से, वचन से, कर्म से। लेकिन हमारे क्या है, बाहर से हम शुद्ध हैं, अंदर से शुद्ध नहीं है। अंदर तो यानी जो कूड़े का भंगार भरा हुआ है। तो ये मानव जीवन भंगार भरने के लिए नहीं बना है। ये मानव जीवन बुराइयों का यानी जो है कि बुराइयों का ये हिमालय बनाने के लिए नहीं बना है। यह है यानी मानव जीवन खुशबू भरने के लिए बना है। ये मानव जीवन यानी जो है कि यह फूल का यानी जो है कि हिमालय खड़ा करने के लिए बना है। बुराइयों का कंकड़ और पत्थर का हिमालय यानी खड़ा करने के लिए यानी जो है कि मानव जीवन नहीं बना है। अगर अब तक नहीं सुधार है तो अब से सुधार अपना हम करें, वह जहाँ पर हैं वहीं से करें। अरे जो गया सो गया, लेकिन जो है तो वहीं से तो सही करना शुरू कर दें तो बड़ी कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी। अगर यहीं से सुधार करना शुरू कर देंगे। सबके लिए अपना अपना धर्म है, सबके लिए अपना अपना कर्तव्य है, सबके लिए अपना अपना कर्म है। सब अपने अपने यानी पति अपना पति धर्म निभाएं, पत्नी अपना पत्नी धर्म निभाएं, यानी गुरु भाई का धर्म निभाएं, पुत्र पुत्र का धर्म निभाएं, यानी जो है कि पिता पिता का धर्म निभाएं। सबका अपना अपना धर्म है, सबका अपना अपना वसूल है। जो अपने वसूल अपने धर्म का पालन नहीं करेगा, जैसे गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, रामचरितमानस में किस तरह से उन्होंने दर्शाया है। सबके धर्म का आने जो एक व्याख्यान है। गोस्वामी जी बता रहे हैं, पहले हम आने जो कि पतिव्रत यानी जो कि क्या कहते हैं, पतिव्रत धर्म के विषय में थोड़ा सा विवेचना करेंगे। और यानी जो गोस्वामी जी महाराज ने क्या लिखा कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, आयंद बाधिर क्रोधी अति दीना। बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये यानी जो है कि उन धर्म पत्नियों के धर्म के बारे में विवेचना हो रहा है कि
कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बाधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति का किए अपमाना, असो नारी पावे दुख नाना। यानी अगर कोई औरत, अगर उसका पति बूढ़ा हो गया है, उसका पति रोगी हो गया है, उसका पति क्रोधी है कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वो गरीब हो गया है। जैसे जब शादी हुआ उसका तो ठीक ठाक थे, स्वस्थ थे, बाद में बेचारा बीमार पड़ गया। पहले जब शादी विवाह हुआ तो घर संपन्न सुख संपन्न परिवार था, घर में खाने की कमी नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, यानी गरीबी आ गई। पहले वो अच्छे स्वभाव के थे, मीठी वाणियाँ बोला करते थे, लेकिन बुढ़ापा बस या किसी कारण बस रोग बस उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया, क्रोध की आग उगलने लगे। तो क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बाधिर क्रोधी अति दीना। अगर बहरा है, क्रोधी है, अगर पति बहरा है, क्रोधी है, अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, गरीब है, रोगी हो गया है, कुरूप हो गया है, अगर ऐसे पति का अगर कोई अगर पत्नी अगर अपमान करती है तो वह यानी जो है कि वह रौरवा नरक में उसे बहुत यानी जो है कि यातना झेलना पड़ता है। ये गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि ऐसे पति का किए अपमाना, असो नारी पावे दुख नाना। यानी जो पति अपने पत्नी का सम्मान करता हो और फिर भी वो पत्नी उसका अपमान करती हो, उनकी तो बातें छोड़ दीजिए, लेकिन जो पति क्रोध से केवल कड़वे तीखे बाणियां बोलता हो, ऐसे पति का अपमान अगर यानी पत्नी कर रही है तो वह जो है कि वह क्या है, रौरवा नरक में उसको भी जगह, नरक में भी जगह नहीं मिल पाता है। लेकिन जो सम्मान करता हो उसकी क्या बात होगी। जो सीधे साधे पति का जो सब यानी जो पत्नी सीधे साधे पति का अपमान करने लगे तो उसकी क्या होगी। तो जग पतिव्रताचार विधिया असंत वेद ऋषि सब कहई। यानी संसार में गोस्वामी जी कहते हैं कि यानी जो है कि पतिव्रता नारी 4 प्रकार की हुआ करती हैं। संसार में पत्नियां 4 प्रकार की होती हैं। धर्म यानी जो है कि पतिव्रता नारी 4 प्रकार की बताई गई कि जग पतिव्रताचार विधिया श्रुति पुराण संत सब कहई। यानी सभी संत और श्रुति यानी वेद पुराण शास्त्र बताते हैं कि 4 प्रकार की पतिव्रता नारियां होती हैं। और कैसे कैसे 4 नारियां कौन कौन हैं आगे बता रहे हैं गोस्वामी जी कि उत्तम के अस बस मन माही। पहले नंबर की कौन पतिव्रता नारी है, बड़े ध्यान से समझिए। सब की यानी जो कि संतों महात्माओं ने सब क्या धर्म बताया, यानी पत्नियों का भी धर्म बताया, पतियों का भी धर्म बताया, संतों यानी जो कि कहते हैं भक्तों का भी धर्म बताया, सबके लिए। तो सबकी बातें तो एक ही बार में सुनाया नहीं जा सकता है, क्योंकि उनकी लिखी वाणियाँ इतना विशाल है कि हम एक बारगी में नहीं सुन सकते। उसको बार बार जब सत्संग में जाएंगे तब यानी एक एक बात हमको सुनने को मिलेगा। अब ये चाहे कि हम सारी बातें एक ही दिन में सुन जाते, एक ही दिन में कैसे सुन पाएंगे। तो पहले हम यानी जो यानी फ्रेंड पे जो चढ़ा उसको आप सुनिए कि गोस्वामी जी महाराज पतिव्रता नारियां कितने प्रकार बता रहे, और जो है कि उनका धर्म क्या है, और कौन कौन पहले नंबर की नारी है, दूसरे नंबर की कौन है, तीसरे नंबर, चौथे नंबर। तो बता रहे हैं गोस्वामी जी कि उत्तम के अस बस मन माही, असपने हुआ न पुरुष जग नाही। यानी उत्तम प्रकार की वह पत्नी होती है कि जो सपने में भी किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती, सपने में भी पर पुरुष का चिंतन नहीं करती। कि उत्तम के अस बस मन माही,
असपने हुआन पुरुष जगनाही। मध्यम पर पति देखहि कैसे, अभ्राता पिता पुत्र निज जैसे। यानी उत्तम कुल उत्तम प्रकार की पत्नी तो वो है कि जो सपने में भी किसी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती। लेकिन और फिर दूसरे प्रकार की पतिव्रता नारी बता रहे हैं कि दूसरे प्रकार की पतिव्रता नारी वो है कि जो दूसरे के पुरुष को पुत्र के रूप में देखती है, पिता के रूप में देखती है, भाई के रूप में देखती है, वह क्या है? वो दूसरे प्रकार की पतिव्रता नारी है। कि मध्यम पर पति देखहि कैसे, अभ्राता पिता पुत्र निज जैसे। यानी अपने पिता के समान समझती है, दूसरे के मानी पति को अपने पिता, अपने पुत्र, अपने भाई, अपने पुत्र के समान समझती है। तो बिने अवसर भयते रह जोई, अधम नारी जाने जग सोई। धर्म विचारी समूझी कुल रही, धर्म विचारी समूझी कुल रही, असो निकृष्ट त्रिय सुत कहाई। यानी तीसरे प्रकार की यानी पतिव्रता नारी वो है कि जो अपने पति के अपने यानी भाई और पुत्र के मर्यादा में रह करके कहती है कि इसके लायक मैं तो यानी जो है कि इसके साथ मेरा जीवन नहीं बीत सकता। बात समझिएगा। यानी गोस्वामी जी क्या दर्शा रहे हैं? तीसरे प्रकार की पतिव्रता नारी वो है कि शादी हो गई है, लेकिन वो नारी क्या सोचती है कि मैं अपने माँ बाप का यानी जो कि पगड़ी रखा रही हूँ, नहीं तो इसका मुंह मेरे मुंह में सटने लायक नहीं है, इसका मेरा जीवन इसके साथ कट नहीं सकता, लेकिन मैं अपने माँ बाप का, अपने कुल खानदान का मैं देख रही हूँ। कि धर्म विचारी समूझी कुल रही, असोत्र निकृष्ट त्रिय सुति यस कहाई। यानी वो अपने धर्म को भी अपने यानी माता पिता का धर्म विचार करके रखती है, इसलिए वह जो कि उसका मन उसके पति में नहीं लगता है, लेकिन अपने पिता को याद करती है, जिसके वजह से वह रह जाती है। वो तीसरे प्रकार की वह नारी है। चौथा क्या कहते हैं? कि बिने अवसर भयते रह जोई, बिने अवसर भयते रह जोई, असो चतुर्थ पतिव्रता नारी है सोई। यानी जो अवसर पाकर के पतिव्रता धर्म का पालन करती है, क्या कहती है कि यानी आज मेरे घर मेरे पति है, मुझसे गलत नहीं हो सकता, कोई गलत करना चाहे तो गलत नहीं कर सकती, क्योंकि वो समझती है कि मेरे पति आज मेरे घर पर हैं, मैं आज घर से कदम नहीं निकाल सकती हूँ। तो क्षण सुख लागे जन्म सत कोटि, आ दुख न समझते सुख न समझते दुख की खोटी। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज यानी जो है कि क्षण भर के यानी जो है कि सुख के लिए यानी जो क्या करती है कि उसको मालूम नहीं है कि एक पल का सुख है उसको यानी करोड़ों करोड़ों वर्ष के लिए नरक में ढकेल देगा। कि क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, यानी क्षण भर के सुख के लिए ऐसी पत्नियां जो कि यानी जो है कि क्षण भर के सुख के लिए अपने करोड़ों जुगों के लिए यानी जो है कि अपने नरक के हवाले कर देती हैं। वह क्या है? चौथे प्रकार की वह नारी है कि जो पतिव्रता का पालन तो कर रही है, लेकिन ये देख करके पालन कर रही है कि मेरे घर पति जी मेरे हैं, मुझसे गलती नहीं होगा। ये चार प्रकार की पत्नियां का वर्णन उन्होंने किया। तो इस तरह से धर्म का पालन करने वाले अगर हैं तो क्या है, अब इसमें समझना चाहिए। अगर जो देवियां हैं उनको समझना चाहिए इसमें से हमारे लायक कौन है, इसमें उत्तम कौन है। जो सत्संग की वाणी या सत्संग के वचन सुनते हैं हम उसको सुन करके उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए कि इसमें से सबसे अच्छा कौन दिख रहा है। एक तो वो है कि जो सपने में अपने यानी पराये पुरुष का चिंतन नहीं करती, दूसरा वो है
कि यानी जो है कि वह दूसरे के पति को अपने पुत्र पिता भाई के समान समझती। तीसरा वो है कि अपने माँ बाप का यानी जो है कि वो मान सम्मान रखाने के वजह से अपने यानी जो है कि अपने पति के घर रहती है। और चौथा वो है कि यानी वो समझती है कि मेरा पति आज घर है इसलिए मैं नहीं कहीं जाऊंगी। इसमें से कौन श्रेष्ठ है? इसमें से यानी सुन करके हमको विचार करना चाहिए। ठीक उसी तरह से यानी आ जाता है बात यानी उन पतियों के ऊपर भी ये यानी जो है कि धर्म का हथौड़ा गिरता है सच्चाई और अच्छाई को छांटने के लिए कि अगर तू चाहते हो कि मेरा पत्नी यानी जो है कि सती सावित्री बने तो तुम्हें भी सत्यवान बन करके दिखाना होगा। अगर तू चाहते हो कि मेरा पत्नी यानी जो है कि सीता बने तो तुम्हें भी रामचंद्र जी बन के दिखाना होगा। तब तो राम सीता का जोड़ी बनेगा, तब तो सती सावित्री और सत्यवान की जोड़ी बनेगी यानी तब तो। लेकिन कैसे बनेगा? जब दोनों का जब मेल खाएगा तभी तो दोनों, अगर वो राम बने तो सीता बने। लेकिन कहने का मतलब है कि इंतजारी में कहीं समय न बीत जाए कि जब ये राम बन जाएंगे तब हम सीता बनेंगे। कहीं ऐसा भी हो जाए तब तो वो यानी जो कि न राम बन पाए न हम सीता, न वो सीता बन पाई न हम राम। अरे आप अपने अपना कहते हैं अपना अपना करें सुधार तब मिटेगा भ्रष्टाचार। यानी अपना अपना सुधार करें, आप इंतजारी ना करें कि वो राम बन जाएंगे तब हम सीता बनूंगे और सत्यवान बन जाएंगे तब हम सती सावित्री बनेंगे। अरे जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, उसको वही मिलेगा। तो आप अपना यानी कहते हैं जब जो चोरी करेगा तो सजा का पात्र तो वो बनेगा ना। इसलिए आप अगर आप सीता बन गई, अगर हानि जो है कि आपका पति राम नहीं बनता तो यानी राम नहीं बनता तो सजा तो उसको काटना होगा ना। सजा तो उसको काटना होगा। इसलिए इंतजारी ना करें। जैसे सवाल लोग खड़ा कर देते हैं कि यानी जो है कि हम सीता बन जाएं और राम ना बने तो अपन जिम्मेदारी ना। तो पहले आप देखें शीशा में खड़ा होकर के कि मैं सीता यानी जो है कि मैं राम के लायक बन गई हूँ कि राम का इंतजारी कर रही हूँ कि राम बन जाए। पहले अपने शीशे में अपने चेहरे को यानी शीशे का तात्पर्य यह है कि आप अपने अंतःकरण में यानी निहारें और देखें कि क्या मेरा यानी जो आचरण है, मेरा चरित्र है यानी राम के लायक हो गया है। जो कि मैं अपने पति को राम के रूप में देखना चाहती हूँ तो क्या मैं सीता बन चुकी हूँ? अगर सीता नहीं बन चुकी हूँ तो आपने अंदर से राम यानी पति को राम के रूप में देखने की इच्छा ही निकाल दें। जब राम को देखने की इच्छा निकाल देंगे तो क्या होगा? रावण होगा। तब रावण होगा ना। तो जब जहाँ रावण होगा वहाँ शैतान होगा, और जहाँ शैतान होगा वहाँ हैवानियत का काम होगा, और जब हैवानियत का काम होगा तो वहाँ पर शांति तो होगी नहीं। कहते हैं जा घर संत नहीं, जा घर संत सत्संग नहीं, संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दिया जीवत भया मसान। यानी जा घर में भगवान के सत्संग नहीं हुआ करते, जिस घर में भगवान के भक्तों का आवागमन नहीं हुआ करता है वह घर जीते जी शमशान घाट के समान होता है। कि जा घर सत्संग नहीं, संत नहीं मेहमान, ऐसे घर जम डेरा दिया जीवत भय मसान। तो ऐसे जगह पर जब भगवान की कथाएं नहीं होती, जहाँ पर भगवान की कथा कीर्तन नहीं हुआ करते हैं, वह घर घर नहीं होता है, शमशान घाट होता है। और शमशान घाट में भूत और प्रेत ही रहा करते, वहाँ देवताओं का वास नहीं हुआ करता है। इसलिए अपने दैनिक जीवन को बनाएं और ऐसा दैनिक जीवन को बनाएं कि जहाँ पर भगवान का वास हो, जहाँ पर भगवान का वास होगा वहाँ खुशियों का बेशुमार भंडार होगा। और जहाँ पर भगवान का वास नहीं होगा वहाँ पर अशांति ही अशांति होगी। अगर आप भगवान का कथा कीर्तन करते हैं, आप नमक रोटी खाएंगे, उस नमक रोटी में स्वाद जो मिलेगा किसी के पूड़े और हलवे में नहीं मिलेगा। आप गरीब होंगे लेकिन जो आपको सुख और आनंद आपको गरीबी में मिलेगी, किसी के महलों में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर एक गुरु की भक्ति होगी तब, गुरु के चरणों में यानी प्रेम होगा तब, गुरु के आदेश निर्देश में चलेंगे तब। नहीं तो यानी जो है कि रुपए की यानी सैया बना दिया जाए तब भी शांति मिलने वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे घर यानी जो है कि रुपए का यानी जो है कि यानी
रुपये का भंडार भरा हो, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर सत्य, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, भक्ति नहीं है तो वह रुपया आपको आनंदित नहीं कर सकता है। इसलिए आपको सबसे बड़ा धन शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, भक्ति आप अपने अंदर धारण करें। और ये जो दुनिया का दौलत है ये तो अपने समय पे आता जाता रहेगा। कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अदास मलूका कह गए सबका दाता राम। आपको जितना मिलना है उतना मिलेगा, चाहे यानी जो है कि उसको देना है, उसको देना है। जैसे कहा, आप सोचेंगे कैसे देना है कि बच्चा अपने माँ के पेट में पलता है, लेकिन वह क्या वहाँ कमा करके रखा है क्या? जब वो जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसको दूध मिलता है। जो अभी करने का जो योग्यता और क्षमता नहीं रखता, उसके लिए जो भगवान दूध की व्यवस्था कर रखे हैं पहले से ही, ये बताइए आपके पास तो हाथ और पैर भगवान ने, परमात्मा ने दे दिया है, और आप उनकी इबादत करेंगे तो क्या आपको रोटी नहीं देगा? क्या आपको जो है कि वह सुख शांति नहीं देगा? आपको जो है कि वो झोपड़ी या वह मकान नहीं देगा? जब एक दूध मुहे बच्चे को यानी जो है कि क्या वह किसी का खेत कोड़ने जाता है क्या? वो बच्चा किसी का जो मजदूरी करने जाता है, उसके जानी जो है कि जन्म लेते ही उसकी दूध की व्यवस्था उसने कर रखा है पहले से। इतना उस मालिक पर विश्वास और भरोसा रखें और अपने कर्म करते रहें तो यानी हर रास्ता, हर मार्ग प्रशस्त होगा, हर रास्ता सुगम होगा। लेकिन अगर आपको भगवान पर से ही विश्वास उठ जाएगा, परमात्मा पर से ही विश्वास उठ जाएगा, तो जिसका परमात्मा पर से विश्वास उठ गया तो समझ लीजिए संसार पर से विश्वास उठ गया। आज जब संसार से विश्वास उठ गया तो समझ लीजिए उसका कोई नहीं है, उसकी नाव बिना किनारे की है। इसीलिए बड़े ये जो संदेश होते हैं, संदेश को अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारे जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी। अगर तकलीफ आएगी तो उसी तरह से उड़ जाएगी जैसे हवा बादल को उड़ा देता है। जैसे हवा बादल को उड़ा देता है। जब कोई नहीं आता मेरे गुरुदेव आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुदेव आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की मुझको दरकार नहीं होती। अब डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं, अब डरता नहीं रास्ते सुनसान आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुदेव आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे गुरुदेव आते हैं। इतना विश्वास, दृढ़ता अपने अंदर इस तरह से धारण करें, यानी सत्संगियों का जीवन चट्टान की तरह हुआ करता है। जैसे चट्टान पत्थर होता है, उसे आंधी उसे उड़ा नहीं सकती, ऐसे ही सत्संगियों का जीवन होता है। उसे मुसीबत नहीं, मुसीबत का तूफान अगर आ जाए तो तूफान भी यानी जो है कि तूफान को भी दिशा बदलना पड़ता है, तूफान को भी दिशा बदलना पड़ता है और वो चट्टान की तरह से खड़ा रहता है। उसको कहते हैं सत्संगी। सत्संगी का मतलब सावधान हुआ करता है, मन चित्त बुद्धि पर हमेशा हावी रहता है। वह उसके इशारे पर नाचता नहीं है बल्कि अपने इशारे पर उसको नचाता है। उसको कहते हैं सत्संगी कहते हैं। ऐसे नहीं कि यानी जो कि पारे की तरह, जैसे पारा हिलता डुलता है उस तरह से सत्संगियों का जीवन नहीं हुआ करता है। सत्संगियों का मन उस तरह से नहीं हुआ करता है कि जैसे पारा हिलता डुलता है। यानी जो कि आप पारा क्या है, यानी थर्मामीटर में आप पारा देखे होंगे, उसको आप
आप ऐसे हाथ में लिए रहेंगे, अस्थायी रूप से कहीं रुकता नहीं और हमेशा हिलता रहेगा। ऐसे ही अगर आपका मन हिलता रहेगा संसार में, ऐसे मन आपका जो कि डगमगाता रहेगा संसार में, तो आप पूरा जीवन लगा देंगे सत्य के विषय में। थोड़ी सी झांकियां नहीं पा सकते हैं, लेकिन झांकियां झलकियां तब मिलती है कि जब यानी जो कि इसके अंदर यानी उस चट्टान की तरह दृढ़ता आ जाएगी, मजबूती आ जाएगी, तब आएगा। ऐसे ये हंसी खेल नहीं है यानी जो कि ऐसे यानी कबीरा घर या प्रेम का खाला का घर ना है, यानी जो कि प्रेम से ही सब कुछ मिलता है, प्रेम से कुछ मिलता है। आप अपने माँ बाप के घर जाएंगे, किसी ही दोस्त के घर जाएंगे, किसी के वहाँ जाएंगे, प्रेम नहीं रहेगा तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रेम है तो हर जगह आपको जगह मिल जाएगा। इसीलिए प्रेम ही एक ऐसा चीज़ कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान को, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यानी 2.5 अक्षर प्रेम शब्द है, जो इसको जो पढ़ लेगा वही यानी संसार सागर से पार जा सकता है, नहीं तो दूसरा ही किताबों को पढ़ने से कोई पंडिताई नहीं हासिल कर सकता है। अपने विचारों में चट्टान का गुण धारण कीजिए, अपने मन के अंदर समुद्र का गुण धारण कीजिए। कहते हैं कि सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। नदियां कहती हैं, नदियां कल कल करके कहती हैं कि मन में अंदर मृदुल मीठा वाणी लाओ मन के अंदर। धरती कहती धैर्य न छोड़ो, चाहे सिर पे चाहे जितना हो भार। यानी धरती से एक गंभीरता धारण कीजिए कि जिस ऐसे धरती के ऊपर कितना हो बोझ बढ़ जाता है, फिर भी वो अपनी सहनशीलता नहीं छोड़ती है। और समुद्र अपना गंभीरता नहीं छोड़ता है, दुनिया भर की नदियां जा कर के उसमें गिर जाती, फिर भी उसके अंदर बाढ़ नहीं आया करता है। उसी तरह से यानी सत्संगियों का जीवन हुआ करता है कि चाहे कितना हो कैसा भी हो, वह उफान नहीं करता है, वह सदैव सावधान रहा करता है। उसके अंदर किसी प्रकार के विचारों में कुविचार नहीं आते। संसार में रहते हुए भी संसार से अलग रहता है, संसार की गंदगियों के बीच में रहते हुए भी वह अलग रहता है। उसी तरह से रहता है जैसे कीचड़ में कमल खिल जाता है, ऐसे संसार रूपी कीचड़ में रह करके भी वो अपनी खुशबू बिखेरता रहता है। ऐसा उसको कहते हैं सत्संगी, उसका नाम सत्संगी है। यह सिर्फ सुनने से नहीं हुआ करता है, अपने व्यवहारिक जीवन में अपनाने से होगा, अपने जीवन में उतारने से होगा, तब होगा, ऐसे नहीं होगा। तो देखिए, आपको सत्संग सुनाने वाले हम नहीं हैं, न उपदेश करने वाले हैं, बशर्ते ऐसी बातें कि गुरु महाराज की चर्चाएं होने लगी कि कहते हैं कि जैसे क्या कहते हैं कि कोई नारियां, जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, उसकी शादी विवाह हो जाती है, अपने ससुराल जाती है, ससुराल से जब घर आती है, जब घर आती है तो घर के लोग, उसके मैके के लोग यानी जो उसकी सहेलियां उनसे पूछती है और उसके ससुराल की हाल चाल पूछती हैं। तो जहाँ भी रहती है आप देखिएगा यानी जो कि ये संसार में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है कि जो अभी नहीं अभी अपने ससुराल से आई है तो अपने ससुराल की ही बातें, उसके सोते उठते बैठते, जब कहीं अपने कभी सास की चर्चा करेगी तो कभी अपने ससुर की चर्चा करेगी, अपने पति की चर्चा करेगी, अपने घर वालों की चर्चा करेगी, सबकी चर्चा करेगी। ऐसे ही जो रूह जीवात्माएं जो परमात्मा का दर्शन करके आई, तो साधना करके आई, तो का वो जहाँ पर रहती हैं अपने उस प्रीतम का ही चर्चा करती हैं। ऐसे ही एक जीवात्मा पूछ रही, दूसरे जीवात्मा से पूछ रही, कैसे पूछ रही है कि ये कैसा कि पूछे अपने पिया की पियारी, दूसरे पूछे ले सत भाव हो, कवन बरनिया बन रौर पियावा, सो कहबू समझाई हो। यानी वह पूछ रही है कि अपने घर की बात बताइए, अपने पत्नी की बात बताएं कि कैसे हैं, तो बता रही है कि पिया तौरी लाऊं है उर्द मुख धरवा, जैसे सुरही के दूध हो। अरे यहाँ की उदाहरण दिया गया है, बातें वहाँ की हो रही है। पिया तौरी लाऊं है उर्द मुख धरवा, जैसे सुरही के दूध हो, जे सखी बेला से वह सखी जान, दूसरा न जाने ला कोई हो। यानी
वो बता रही है कि हे सखी, मैं तुमसे मैं क्या बताऊं, मेरे पति कैसे हैं, जैसे सुरही गाय का जो दूध जैसे सफ़ेद होता है, श्वेत होता है और जैसे मीठा होता है, ऐसा मेरे पति का यानी जो है कि पति का दया और प्रेम है। और वो उनका जो मिलने का जो दरवाज़ा है, रास्ता है, उल्टा है कि पिया तो उरी लहूँगा ऊर्ध मुख धरवा, यानी उनकी उल्टा धार चलती है। यानी जब दया बरसाते हैं तो उल्टा धार है, वह गगन मंडल में है। वहाँ पर जब हम यानी पहुँची तो वहाँ पर यानी वहाँ का आनंद मुझे मिला, अपने पति के देश का आनंद, झांकियाँ और झलकियाँ जो मिली, मैं बता रही हूँ, मैं आगे क्या बताऊँ। ऐसे बता रही कि जे सखी बेला से ऊ है सखी जाने, दूसरा न जाने ला कोई हो। बता रही है कि हे सखी, यानी उस पति का सुख है, आनंद वही जान सकती है कि जिसे यानी उस पति का दर्शन मिल जाएगा, पति को जो पा लेगी। कहने का मतलब जो पतिव्रता हो जाएगी, जो यानी जो है कि सुहागिन हो जाएगी। कहने का मतलब यानी सुहागिन जब हो जाएगी तभी तो पति के सुख को जान सकती है। जो यानी जो सुहागिन नहीं हुई उसको कैसे बताया जाए, वो कहने का विषय नहीं है, वो मन से नहीं आ सकता, वचन से नहीं आ सकता है, न बताया जा सकता है, न इशारे में ही कहा जा सकता है। क्योंकि वह कहते हैं जे से सखी बेल से वह सखी जाने, दूसरा न जाने ला कोई। कि हे सखी, जिस दिन तुम भी सुहागिन हो जाओगी उस दिन यानी जो है कि पति रूपी परमेश्वर के सुख का आनंद तुमको मालूम हो जाएगा, मुझसे कहने से तुम समझ नहीं सकती हो। तो यही बात है। तो अगर आपको भी चाहिए वो आनंद तो पहले सुहागिन बनना, पहले तो मालिक से कहते हैं कि उस सौभाग्यवती बनने का प्रयास करें। जब तक यानी सुहाग कहीं और है और जो है कि कहते हैं वर कहीं और वधू कहीं और है, तो यानी जो कैसे काम चलेगा। आपका मन संसार में भटका हुआ है और यहाँ से आप निकलना ही, यहाँ से छोड़ना ही नहीं चाहते, तो आपको पति का सुख कहाँ से मिलेगा। आप अपना नैहरवा छोड़ना नहीं चाहती तो ससुरारी का आनंद कहाँ से मिलेगा। तो यह संसार एक मैके का है, नैहर है, थोड़े समय के लिए है, लेकिन थोड़े समय में ही हमारा मोह बहुत ज़्यादा है। थोड़े समय के लिए मिला है लेकिन मोह ज़्यादा है, इसीलिए हमें पति के प्रेम से, हम पति रूपी परमेश्वर के प्रेम से हम वंचित हैं। तो चलें, इन्हीं वचनों के साथ हम अपने वचनों को विराम देंगे, क्योंकि मालिक के संदेश तो अथाह हैं, अपार हैं, कितना हूँ कहा जाए वो कम ही है। और आपको हम न समझाने वाले, न उपदेश करने वाले, न सत्संग कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं है। और तो उनकी कृपा, आप लोगों की दुआ आशीर्वाद की कुछ चर्चाएं की गई। तो कहने का मतलब हमें वही कह रहे थे कि यानी जो जैसा जो रहता है तो वहाँ की चर्चा ही करता है, उसी उद्देश्य से चर्चा की गई, उसी उद्देश्य से चर्चा की गई। जैसे एक सहेली दूसरे सहेली से अपने ससुराल की बात बताती है, उसी तरह से हम आप लोग बैठे हुए हैं, बैठ करके अपने प्रीतम की चर्चा कर रहे हैं, अपने स्वामी की चर्चा कर रहे हैं कि यानी जो है कि जहाँ यानी जो है कि अब दूसरा क्या है, दूसरा गीत कौन गाएं कि यानी जो है कि जिसमें हमारे मालिक का नाम आए। तो यही सबसे बढ़िया जगह था कि इसी जगह पर बैठ करके हम अपने मालिक का याद किया, न कि आपको हमने सुनाया नहीं, बल्कि हमने उनको याद किया, उनकी चर्चाएं करके अपनी यादों को तरोताज़ा किया है। हो सकता है उनकी यादों में कहीं कुछ यानी जो है कि उनकी महिमा करने में, उनकी बड़ाई करने में, उनके यशगान करने में कुछ त्रुटियां रह गई हो तो आप लोग क्षमा करते रहेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।